इस वीडियो में मैंने वो तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो कि एक बिगिनर को MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए पता होनी चाहिए। अगर आप इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आई होप सो कि आप MS वर्ड में अपना कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपने यहाँ पर विंडो के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने MS वर्ड टाइप करना है और उसके बाद आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास MS वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब MS वर्ड में आपको ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसको पेज कहा जाता है। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेजेस एंड वर्ड्स देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल में कितने पेजेस हैं और उन पर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। और ये स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पेज को ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। और ये एरिया जो है रिबन कहलाता है और ये जो ऊपर वाले एरिया हैं ये टैब्स कहलाते हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। और ये रूलर है जो कि मार्जिन्स को इंडिकेट करता है और आप मार्जिन के अंदर नहीं लिख सकते, आप सिर्फ दरमियान वाले एरिया के अंदर लिख सकते हैं। और मार्जिन्स को आप यहाँ से रूलर के ज़रिए मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल साइड पर भी और हॉरिजॉन्टल साइड पर भी। तो नाउ विल डिस्कस द पेज सेटअप। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पेज का साइज़ है। तो इसके लिए आपने लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने साइज़ के ऊपर क्लिक करके अपने पेज के लिए कोई भी साइज़ यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो सबसे कॉमन जो साइज़ है वो A4 और लीगल है, तो मैं यहाँ से A4 चूज़ कर लिया है। और उसके बाद आप यहाँ से ओरिएंटेशन भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप पोर्ट्रेट चाहते हैं या फिर लैंडस्केप, तो मैंने यहाँ पर लैंडस्केप चूज़ कर लिया। और उसके बाद आप डिज़ाइन टैब में जाकर पेज का कलर भी इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द पेज बॉर्डर्स। तो इसके लिए आपने दोबारा से डिज़ाइन टैब में जाना है, तो मैं पहले यहाँ से जूम कर लेता हूँ। और इसके बाद डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पेज बॉर्डर का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लाइन का कलर चूज़ कर लेना है कोई भी, और उसके बाद लाइन की विड्थ आपने चूज़ कर लेनी है। और चूज़ करने के बाद आपने इन चारों बॉक्सेस को चेक कर देना है। इन सब को चेक करने के बाद आप जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बॉर्डर्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद लाइन स्टाइल को चेंज करने के लिए हम दोबारा से पेज बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ से आप कोई इसका लाइन स्टाइल दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से मैं विड्थ चेंज कर लूँगा और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज बॉर्डर जो है वो चेंज हो चुका है। और इसके बाद आप इन लाइंस के अलावा कोई आर्ट भी यहाँ से इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ से ये वाला जो आर्ट है वो चूज़ कर लिया है। तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा। और उसके बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो पेज बॉर्डर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से। और अगर आपने पेज बॉर्डर को रिमूव करना है तो आपने दोबारा से पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके चारों बॉक्सेस को अनचेक कर देना है। सो नाउ वी विल डिस्कस द वाटर मार्क्स। तो इसके लिए आपने वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने कस्टम वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने टेक्स्ट वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देना है। और यहाँ से आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं और आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना जो वाटर मार्क है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने वाटर मार्क अप्लाई हो चुका है। और जैसे ही आप सेमी ट्रांसपेरेंसी टिक हटाएंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और अगर आप दोबारा इसको चेक करेंगे तो ये जो है दोबारा से लाइट कलर इसका हो जाएगा। और इसकी जो पोजीशन है आप वो भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या फिर डायगोनल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने किसी लोगो को एज अ वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा से कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे और पिक्चर वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करके कोई भी पिक्चर आप अपने पीसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक लोगो को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है
और उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर एज अ वाटर मार्क ऐड हो जाएगी। और अगर आप वॉश आउट से टिक हटा देंगे तो ये ज़्यादा जो है वो डार्क यहाँ पर अपीयर होगी। और इसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करना है और एंड पे आपको रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। सो नाउ विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपनी फ़ाइल को सेव कैसे करना है। तो इसके लिए आपने फ़ाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने मेन्यू आ जाएगा और यहाँ से आपने सेव एज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन कोई भी चूज़ कर लेनी है। सो आई विल सेव इट ऑन डेस्कटॉप एंड देन आई विल राइट माई द नेम ऑफ़ माई फाइल हेयर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रैक्टिस फ़ाइल और उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरी जो फ़ाइल है वो सेव हो चुकी है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को दिखाने के लिए सबसे पहले जो हमने जो मार्जिन चेंज किए थे मैं उनको नॉर्मल कर लूँगा यहाँ से। और उसके बाद टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है एमएस वर्ड में, जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपने इसको टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने काफ़ी सारा जो रैंडम टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइंस हैं वो आगे से स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसा कि इसको आप यहाँ से ऊपर से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप टेक्स्ट का कलर वगैरह या इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपने इसको जूम करना है और जूम करने के बाद यहाँ से पहले मैं इसकी ओरिएंटेशन को सही कर लेता हूँ। पोर्ट्रेट मैंने कर लिया इसको दोबारा से, और इसको जूम करके जैसे कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये पहला वर्ड है वीडियो, तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको बोल्ड कर सकता हूँ बी से, और आई से आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, और यू से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एंटर से आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, न्यू लाइन में, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूँ। और इसके बाद आप टेक्स्ट का जो केस है वो भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि लोअर केस में सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल होते हैं, अपर में सारे कैपिटल होते हैं, और सेंटेंस केस में पहला जो होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो आप इनका केस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेट पेंटर विच इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल इन एमएस वर्ड। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहले वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग की थी, तो अगर इसी को हम एग्जैक्ट किसी और वर्ड के ऊपर कॉपी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने जिस वर्ड के ऊपर यही वाली फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है उसको हम जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और ये जो है हमारी फॉर्मेटिंग वो ऑटोमेटिकली क्विकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और इसके बाद नाउ देयर इज़ अनदर वेरी यूज़फुल टूल क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसके ज़रिए आप अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ पेस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। तो इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको अब मैं कॉपी करूँगा। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, और उसके बाद जब आप पेस्ट करने चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ब्रश के साथ, वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पहले वाली फॉर्मेटिंग थी वही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो थर्ड ऑप्शन है जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो नहीं आएगी, आपका नॉर्मल टेक्स्ट ऐड होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द अलाइनिंग एंड स्पेसिंग ऑप्शंस। तो इसके लिए अगर आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इस आइकन के ऊपर क्लिक करने से आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, और इस आइकन से आपका टेक्स्ट लेफ़्ट में चला जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे जस्टिफाई ऑप्शन की। जैसे कि आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं कि इसकी लाइन्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम इन पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ की लाइन्स हैं उन सब की जो लेंथ है वो बराबर हो चुकी है। नाउ इट्स लुक वेरी प्रोफेशनल। अब इसके बाद अब पूरे जो टेक्स्ट है मैं इसको पूरे को आपको जस्टिफाई करके दिखा देता हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन जस्टिफाई एंड यू कैन सी दैट द लेंथ ऑफ ऑल द लाइन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल।
और यहाँ से आप लाइंस की जो स्पेसिंग है वो भी चेंज कर सकते हैं, जितनी आप चाहें आप उतनी रख सकते हैं। और यहाँ से आप पैराग्राफ से पहले या बाद में भी स्पेस ऐड कर सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ बुलेट्स। तो जब भी आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से मैं राउंड बुलेट्स फर्स्टली ऐड कर लूँगा, और उसके बाद हम यहाँ से अपनी कोई भी जो लिस्ट है उसको टाइप करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आप एक वर्ड को टाइप करके एंटर करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली आगे से आगे क्रिएट होती जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमारे पास पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, और मैं इसके आगे जो है ये मेन हेडिंग है और इसकी मैं आगे सब हेडिंग्स चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने एंटर प्रेस करना है और उसके बाद आपने टैब की प्रेस करनी है और आपके पास एक सब हेडिंग आ जाएगी। और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चीज़ें होती हैं वो उसकी मैं सब हेडिंग्स में वो लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली है। और इसके बाद अगर हम सब हेडिंग से बाहर आना चाहते हैं तो आपने एंटर की को 2 बार प्रेस करना है और आप इससे बाहर आ जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको एक और सब हेडिंग्स की लिस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। एमएस वर्ड में दोबारा से हमने टैब प्रेस किया तो दोबारा से हमारे पास जो है वो सब हेडिंग्स रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और दोबारा से डबल एंटर प्रेस करके आप मेन हेडिंग्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। So now we discuss an other very important thing which is subscripts and superscripts। जब भी हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं या मैथ की कोई इक्वेशन टाइप करते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर का फार्मूला लिखें यहाँ पर, तो उसके लिए अगर हम सिंपल लिखेंगे तो जो टू है वो नीचे शो नहीं हो रहा, वो बिल्कुल एच के साथ शो हो रहा है। तो उसके लिए आपने सबस्क्रिप्ट को ऑन कर लेना है और उसके बाद आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो सबस्क्रिप्ट में आएगा। और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो आप इसको सबस्क्रिप्ट को एग्ज़िट कर देंगे और दोबारा से आपका टेक्स्ट नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, यानी कि जैसे आई वांट टू राइट 2 रेज़ पावर 4, तो मैं यहाँ से दोबारा सुपर स्क्रिप्ट में जाऊँगा और अब आप जो भी लिखेंगे वो आपका अबव द लेटर शो होगा। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको 4 लिख के दोबारा से इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा सुपर स्क्रिप्ट को। और नाउ आई टाइप इक्वल टू एंड मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जगह छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर मैंने डैश छोड़ दी, सिंपल। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ देयर आई विल शेयर अ ट्रिक विद यू विच इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके लिए उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर बुलेट्स क्रिएट की थी, अगर आप इन सबको सेलेक्ट करके दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब मेन जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर 1 2 3 लिखा आ गया और बाकियों के साथ ABC। और यहाँ पर मेरे पास एक और लिस्ट है ताकि मैं आपको सिलेक्शन समझा सकूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ट्रिक है। तो वो क्या है कि आपने आल्ट की को अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और उसके साथ आपने माउस के कर्सर को मूव करना है। तो जैसे ही आप आल्ट की को प्रेस करके अपने जो माउस का कर्सर है उसको मूव करेंगे, आप इजीली अपने सिलेक्टेड एरिया में जो सिलेक्शन है उसको कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने राइट साइड वाले जो लिस्ट थी उसको मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया और अब नीचे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा बैक स्पेस से। और अब दोबारा से अगर फर्स्ट वाले हमने सेलेक्ट करने हैं तो दोबारा से आल्ट के साथ हम इस तरह से इनको सेलेक्ट करके आल्ट की आपने होल्ड करके रखनी है और माउस के कर्सर से आपने इनको सेलेक्ट करके कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट अलग से कर सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ टेबल। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दूसरे पेज पे चला जाऊँगा कंट्रोल एंटर की प्रेस करके, और इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप अपने माउस का कर्सर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो यू डिसाइड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ योर टेबल एंड जब आप अपने माउस का कर्सर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यू सिलेक्ट दी नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ योर टेबल। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और टैब आप यूज़ कर सकते हैं टैब की नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, और आप शिफ्ट टैब प्रेस कर सकते हैं पिछले सेल में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ मैं हेडिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके बाद आप इनको होम टैब में जाकर आप इनको
कलर भी कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से भी शेडिंग से भी इनको कलर कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस टेबल के अंदर एंट्रीज फिल कर सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अदर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर एडिंग इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड शेप्स। तो सबसे पहले हम इमेज ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने टेबल के एंड पर कर्सर रख के एंटर प्रेस किया, हम न्यू लाइन में आ गए। और अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने पीसी से कोई भी जो पिक्चर है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर एक पिक्चर ऐड हो चुकी है, और इसका जो यहाँ साइज़ है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर लूँगा, और इसके बाद आप इसकी लेंथ विड्थ को यहाँ पर जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इनके ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। और इमेज के एंड पे कर्सर रख के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं दोबारा से न्यू लाइन में आ जाऊँगा। और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको आप इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप पिक्चर के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने पिक्चर बॉर्डर में से इसको कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका आप फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल जब आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं उसमें ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है, और उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसको आप फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और इसका जो बॉर्डर है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ से इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, और इसको दोबारा से मैं सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद आप फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ से आपने शेप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने इसके बाद नो आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देता हूँ। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि आप शेप्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल इसके लिए भी आपने इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। सो आई विल चूज़ दिस वन। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सिंपली आपने माउस के कर्सर से लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रा कर लेना है। और इसके बाद आप इस फॉर्मेट टैब में जाके इसका जो शेप फिल है शेप का कलर वो चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन इसकी आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से इसका कोई थीम स्टाइल भी पहले से जो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने होते हैं आप यहाँ से कोई चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ज़रिए आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद मैं दोबारा से इस शेप को सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब में जाकर इस आइकन से इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा। और अब मैं आपको एक और शेप यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। सो आई विल चूज़ दिस वन। तो मैंने इसको चूज़ किया और यहाँ पर आपने लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको ड्रा कर लेना है। और इसको ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर शेप फिल में से इसका जो कलर है वो नो फिल कर दूँगा, और शेप आउटलाइन में मैं इसका ब्लैक इसकी आउटलाइन कर दूँगा। अब इसकी जो आउटलाइन है वो थिन है, तो मैं इसको थिक करने के लिए वेट में जाऊँगा और इसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर द फाइंड, रिप्लेस एंड स्पेल चेक ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके लिए मैं पेज के शुरू में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको जूम कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने दरमियान में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस लिखा हुआ है 3-4 जगह पर। तो अगर हम अपने टेक्स्ट में कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो हमने अपने टेक्स्ट को या पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल A से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हम रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइंड का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल MS एक्सेस मैंने जो लिखे हुए हैं इसके अंदर वो फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं वो यहाँ पर टाइप करूँगा और फाइंड इन करंट सिलेक्शन मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने जो है वो सारे हाईलाइट कर दिए हैं हमारे यहाँ पर भी MS एक्सेस लिखा हुआ था। अब यहाँ से आप इनको बोल्ड कर सकते हैं या फिर इनका आप कोई भी कलर चेंज करके इनको हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने MS एक्सेस लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जगहों पर MS एक्सेस की जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाए। तो उसके लिए मैं रिप्लेस के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर फाइंड वर्ड में हम वही रहने देंगे MS एक्सेस,
और रिप्लेस विद में हम लिख देंगे वो वर्ड जिससे हमने उसको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर MS वर्ड टाइप कर दूँगा और टाइप करने के बाद आपने रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करना है और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अब वो हमसे पूछ रहा है कि बाकी जो पेज है वो भी आप चेक करना चाहेंगे या नहीं, तो मैं यहाँ पर करंट सिलेक्शन को ही कंटिन्यू करूँगा। सो नाउ यू कैन सी हेयर कि जो हमारे MS एक्सेस के वर्ड्स थे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं फाइंड में जाऊँगा और मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर मैं MS वर्ड टाइप करूँगा और मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं इस बार इनको बोल्ड इनसे हटा दूँगा और इनको मैं सिंपल इनको ब्लैक कलर अप्लाई कर दूँगा ताकि ये सिमिलर लगें अपने सराउंडिंग टेक्स्ट के साथ। तो इसके बाद अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है स्पेल चेक, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करेंगे रिव्यू टैब में, तो ये आपको कुछ सजेशन देगा। जैसे कि यहाँ पर वी लुकअप लिखा हुआ है तो वो कह रहा है कि वो उसकी डिक्शनरी में नहीं है, उसकी डिक्शनरी में ये 2 लफ्ज़ हैं लुकअप एंड लुकअप्स। तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा क्योंकि मुझे वी लुकअप ही चाहिए। सो नेक्स्ट वर्ड ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये जो हमने गलत लिखा हुआ है, तो इसकी जगह वो यहाँ पर हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो जो उसकी डिक्शनरी में है, तो मैं यहाँ से कीप चेक कर लूँगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट में मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ से मैंने तीनों जो अपने स्पेलिंग थे वो मैंने करेक्ट कर लिए। तो इस तरह से अब ये हमें बता रहा है कि हमारे जो तमाम स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हैं। सो वी आर नाउ रेडी टू गो। सो नाउ विल डिस्कस द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग कि आप किस तरह से अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद पेज पर किस तरह से शो होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक प्रिंट प्रीव्यू दे देगा कि आपका जो पेजेस हैं वो प्रिंट होने के बाद किस तरह से शो होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो पेजेस हैं वो 2 पेजेस के ऊपर प्रिंट होंगे और कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू को देखते हुए अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF एज अ PDF सेव करने के लिए आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट PDF। तो आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन चूज़ द लोकेशन ऑफ़ योर फाइल। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप चूज़ करूँगा और उसके बाद मैं फ़ाइल नेम भी एज़ इट इज़ रहने दूँगा और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मतलब आपने PDF में कितने पेजेस लेने हैं, आपने तमाम लेने हैं तो आपने ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। सिर्फ करंट पेज लेना है तो आपने करंट पेज के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप स्पेसिफिक जो पेजेस हैं यानी कि फॉर एग्जांपल आप पहला या दूसरा या फिर 5 to 8 इस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल 1 to 2 सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ओके प्रेस करूँगा और देन आई विल क्लिक ऑन पब्लिश। तो इसके बाद जो हमारी PDF है वो रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज़ करूँगा और उसके बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं कि हमारी जो PDF है वो बन चुकी है। सो मैंने इसको ओपन किया आपके सामने तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो PDF है वो रेडी हो चुकी है। नाउ दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। I have tried my best to cover all the fundamentals in this tutorial and thanks for watching the video till the end, and you can also check out my other tutorials by visiting my channel or by simply clicking the videos shown on the end screen.